दुनिया न्यूज़, मैं हूं इमरान यूसुफ। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें। कराची से एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। धमाके से 2 अफराद जान बहक हुए हैं। पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। धमाके से 6 गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला सिंध का पुलिस चीफ से वाक़े की रिपोर्ट तलब। धमाके की नौयत के बारे में तफसीली आगाही दी जाए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट तक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। DIG ईस्ट ने कहा तहकीकात करके हक़ाइक़ सबके सामने लाए जाएंगे। DIG ईस्ट अजफर महिसत धमाके में जिन गाड़ियों में आग लगी उसमें किया था, इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। खबर यह है कि एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। धमाके से 2 अफराद जान बहक, पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। धमाके से 6 गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला सिंध का पुलिस चीफ से वाक़े की रिपोर्ट तलब। धमाके की नौयत के बारे में तफसीली आगाही दी जाए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अचानक मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमद। इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत को किस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिलती, हमें मवेशी मंडी में जलसा करने का कहा गया कि हम जानवर हैं। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, उन्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों घबराते हैं, मैंने कौन से ऐसे जुर्म किए हैं जिस पर FIR की गई। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अमन पसंद नहीं है। KP हाउस की तोड़ी गई एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की माफ़ी मांगे। मैं पूरी रात KP हाउस में ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। गवर्नर राज का तजुर्बा करना है कर लो, धमकियों से नहीं डरता। इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, संजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटें। फिर पिंडी में कहा जाएगा, बाबे करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो, मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है कि हम मंडियों में करेंगे? फिर हमने कहा एहतजाज करते हैं, पूरा एहतजाज करते हैं, उसकी भी हमें इजाजत नहीं है। अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्म ना करे। हमने कभी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला है, सूबे के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेला है, कौम के लिए खेला है। तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा और फिर आऊंगा, मजीद दब के आऊंगा, फिर मजीद दबूंगा। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ये कहते हैं कि पहला बुनियादी सवाल है, अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असम्बली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। आपने अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ली। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। हवारियों को इस्लामाबाद लाकर भाग गए, बाकायदा मुहिम चलाए गए। गंडापुर को अगवा कर लिया गया, उनका झूठ बेनकाब हो गया। हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ, झूठ उनका वतीरा है। उन्होंने ज़िंदगी में सच नहीं बोला। कहते हैं कि 9 मई एक ड्रामा है। बानी PTI की बहनें कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं। उनका भांजा वर्दी लेकर खड़ा था। उनके रहनुमा गाड़ियों में बैठकर कह रहे थे कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। क्या वो आपके लोग नहीं थे? क्या उनकी दिमागी हालत कुछ और थी? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। वीडियो चेक की तो पता चला कि वो निकल चुके हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद यही था, धरना दें और SU कॉन्फ्रेंस ना हो। ये चाहते थे कि किसी तरीके से कोई लाश गिरे। उनके जो अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। पुलिस ने रेड किया था रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे हमें पता चल गया था वो निकल गए हुए थे। तो फिर हमने जब चेक किया था तो मीडिया पे चल गया, वो अरेस्ट हो गए। अब मेरा तो पहले तो मैंने उनको मना किया कि डिनाई ना करो, सबको चलाने दो, ताकि इनको कहना फिर बंदा भी प्रोड्यूस करके खुद दिखा दें। लेकिन फिर पूरे दिन, कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार हैं, सारा कुछ है। फिर जब आज मुझे सारों ने कहा नहीं ऐसे ना करो, उनको बताओ कि गलत है। मैंने कहा जब किसी ने तस्दीक नहीं की, कुछ नहीं की, उन्होंने चला दिया तो कम से कम उनको फिर कई बंदों को ला के दें। एनीवेज फिर हमने आज वो वीडियो रिलीज़ की। अभी मैं किसी से अभी पूछ रहा था कि चेक करें कि जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला है, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। वो निकल गए थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की तारीफ़ की है। कहा कि इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने में पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया है। पाक फौज, रेंजर्स और पंजाब पुलिस ने भी कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस की काविशें काबिल सताइश हैं। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। हदायत की कि शहीद के अहले खाना का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की तरक्की और मुमलिकत खुदादाद की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की मोतरफ है। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका से कैदियों की वापसी के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर निशकारी की कोशिशों की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि अलमीन गंडापुर जब चुंगी नंबर 26 पर निकला था उसे उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अलमीन गंडापुर का डी चौक पहुंचने का नाकामी नहीं कहूँगा, उन्होंने खतरनाक ड्रामा शुरू किया था। ये दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहे थे। इसे उसी वक्त जो है वो पकड़ लेना चाहिए था। इसे उसी वक्त, भले अगर अरेस्ट करना मकसूद था तो अरेस्ट कर लेते, नहीं करना था तो इसे वो खुद ले आते केपी के हाउस में अपनी निगरानी में रखते। बड़ा खतरनाक ड्रामा जो है ये इन्होंने शुरू किया था, और अगर इस ड्रामे को ये और आगे चलाते और ये पूरी दुनिया में कहते कि जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग पर्सन हो गया है और इस एहतजाज को लेके चलते और ये छुपा रहता और कोई 5-7 दिन, तो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान, इन्होंने तो पूरी दुनिया में, आज आप देख लें सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए थे। असद कैसर जैसे संजीदा लोग, साबिक स्पीकर हैं, वो कह रहे थे कि जी देखें जी वो उसे उठा लिया है, और फिर इशारा जिस तरफ कर रहे थे तो ये एक अदारे को बदनाम कर रहे थे, हुकूमत को बदनाम कर रहे थे, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे।